हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम साइंस में एनसीईआरटी का आप लोगों को सुपर फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को बताना है 50। मैंने एक पहला वीडियो में 50 क्वेश्चन का करवा दिया। कोशिश करूंगा आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को 50 सवालों का रिवीजन करवा दूं सुपर फास्ट तरीके से, 10 मिनट के अंदर में 50 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, ऐसा स्पीड में करवाऊंगा कि जैसा आप लोग पहले कभी नहीं किए होंगे किसी के भी वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, तभी आपको इस तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी बात है कि आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि 50 सवालों में से आपको कितना सवाल आता था पहले से। ठीक है, ये जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे 51 नंबर सवाल में कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो इसका आंसर सी है आपका, देख लीजिएगा, 120/80 होता है। ठीक है, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, कहाँ पे होती है आपको बताना है। तो ये जो होती है पाचन की क्रिया पूर्ण छोटी आंत में होती है। ठीक है ना, इसको आप लोगों को याद रखना है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 53 पे बाबू। ठीक है, किस पे आएंगे? 53 पे आएंगे। चलिए 53 में आते हैं, कह रहा है कि छोटी आंत की दीवार में पाया जाने वाले ग्रंथि स्राव को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आंत रस भी कहते हैं, जठर रस भी कहते हैं और सक्स एंटीरिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा ऑल। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा हम बता देंगे आपको वहाँ पे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप छोड़ दीजिएगा। मनुष्य में मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो 3 जोड़ी पाई जाती है, याद रखिएगा। अमाशय को अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो कार्डियक कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। मुंह गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो ग्रासनी कहलाता है, इसको याद रखना है आपको। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 57 में, कह रहा है कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली लूमा रचना को क्या कहते हैं? तो सीकम कहते हैं इसको। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतना डीप में आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि ये एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी क्या करता है, पूरा डीपली क्वेश्चन आपको देता है। क्वेश्चन नंबर आते 58 में, कह रहा है कि छोटी आंत में भोजन पाचन में निम्नलिखित में से किस रस में भूमिका होती है, यानी किस रस की भूमिका होती है? पित्त रस का, अग्नाशयी रस का, आंत रस का, या फिर इनमें से सभी? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अमाशय में अधपचे भोजन को क्या कहते हैं? तो अमाशय में उसको अधपचा जो भोजन होता है उसको काइम कहते हैं। ठीक है, ये सब डीपली क्वेश्चन है। ठीक है, इतना आप लोग को माइंड नहीं करना, अगर याद कर सकते हो तो याद कर लेना। ग्लूकोज का निर्माण होता है कहाँ? आपको बताना है अप्रकाशिक अभिक्रिया में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक आंतीय कोशिका में लगभग कितने विलाई होते हैं, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका 3000 विलाई। ये भी आपके डीप क्वेश्चन है, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 में, फैटी अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण कहाँ पे होगा, ये आपको बताना है। तो ये होता है आपका लैक्टियल द्वारा पे। ठीक है, लैक्टियल द्वारा, किसके द्वारा होता है? लैक्टियल द्वारा, याद रखना है। अवायवीय श्वसन में डैश एटीपी का निर्माण होता है, जबकि वायवीय श्वसन में डैश एटीपी का निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाइएगा आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 2 एंड 36 एटीपी। ठीक है, तो अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी का निर्माण होता है, जबकि वायवीय श्वसन में 36 एटीपी का निर्माण होता है। इसको याद रखिएगा, या तो आपसे ये पूछेगा या तो आपसे ये पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर आता है 64 में, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर आपका है एटीपी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 65 में कि एक ट्रैकिया में कितने ट्रैकियल रिंग होते हैं? ठीक है, तो कितना होता है? 16 से 20। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है हमारा 66 में, कहा जा रहा है कि फेफड़े का आकार होता है कैसा होता है? तो ये शंकुआकार होता है, इसको याद रखना है। निम्न में न्यूट्रोफिल में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है? तो यहाँ पर है बहुपाली। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इनमें से रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है किसको? रक्त बैंक कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 69 में, कहा जा रहा है कि एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? एक हृदय चक्र होने में कितना समय? 0.8 सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जलीय जीव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ डैश होता है, जबकि स्थलीय में क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जलीय में अमोनिया होगा और स्थलीय में यूरिया होगा। ठीक है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 71 पे, कि रक्त का पीएच, प्राशनी सांद्रता तथा विद्युत अपघटय समन्वय नियंत्रण किया जाता है। ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चयनात्मक पुनराशोषण, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 72 में, कहा जा रहा है कि हृदय के वैषमों का स्थिलन एवं संकुचन क्रमशः क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाएगा आपका डायस्टॉल एवं सिस्टॉल। ये भी इतना डीप में क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 73 में, कहा जा रहा है कि मनुष्य के हृदय में पेस मेकर कहाँ स्थित होता है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को देखकर जाना है।
तो इसका जो राइट है दायां अलिंद की दीवार में, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हृदय के चारों तरफ उपस्थित सुरक्षात्मक द्रव को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग जो कहते हैं वो कहते हैं पेरिकार्डियक द्रव, ठीक है। क्या कहता है? पेरिकार्डियक द्रव, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। इनमें से कौन एंटीबॉडी का निर्माण करता है? तो कौन करेगा? लिम्फोसाइट, इसको भी आप लोगों को देख लेना है। हृदय की कौन सी ध्वनि निलय के संकुचन से पैदा होती है? लब, डब, क्या होता है? तो लब लब, ठीक है। लब जो ध्वनि होती है वह हृदय के निलय से, है ना, निलय के संकुचन से पैदा होती है, ठीक है, याद रखना है आपको। कह रहा है कि कॉरफ कॉफ साउंड किस मशीन से सुना जाता है? तो ये जो सुना जाता है स्टेथोस्कोप के द्वारा सुना जाता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये उपचयन अभिक्रिया है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 79 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? आपको बताना है, तो केचुआ है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अशुद्ध रक्त फेफड़े से हृदय में जाता है, किसके द्वारा? आपको बताना है, तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। धमनियों का क्या कार्य होता है? ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, शुद्ध रक्त का वहन करना, ठीक है। बात समझ में आई? ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखिएगा। या फिर आपको पूछ लेगा कि शुद्ध रक्त का वहन करता है, तो आंसर में होगा धमनी, ठीक है। धमनियाँ शुद्ध रक्त पहुंचाती है कहाँ? हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। धमनी का काम क्या होता है? शुद्ध रक्त को पहुंचाना, लेकिन कहाँ से कहाँ? तो हृदय से शरीर की तरफ, ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 83 में, कहा रहा है शिराएं अशुद्ध रक्त को पहुंचाती है किधर? तो शरीर के अंगों से हृदय की ओर, शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय की तरफ ले जाता है कौन? शिरा, ठीक है। अच्छा, ये कोशिकाएं रक्त स्राव को रोकती है, यानी कौन से कोशिकाएं हैं जो रक्त स्राव को रोकेगी? तो प्लेटलेट्स कोशिकाएं जो होती है वो रक्त स्राव को रोकती है, यानी कि रक्त जब बहने लगता है तो उसको रोकती है। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है लसिका रंगहीन है क्योंकि इसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती, इसलिए ये क्या होता है? रंगहीन होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है। लसिका वहन करती है कहाँ? तो अवशोषित वसा में, ठीक है, अवशोषित वसा में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 87 में, कहा जा रहा है कि पौधों की जड़ें एवं मृदा के बीच आयन सांद्रण में अंतर क्या होता है? ठीक है, तो मिट्टी से जल जड़ों में प्रवेश करता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं, कह रहा है कि रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है? ये इंपॉर्टेंट रहेगा, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 89 पे, कहा जा रहा है वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है? तो खनिज का अवशोषण एवं वहन, जल का परिवहन, ताप का संतुलन, इनमें से सभी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। रक्तचाप क्या है? तो रक्तचाप महाधमनी एवं उसकी कोशिकाओं में रक्त प्रवाह का दबाव, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 91 पे, कह रहा है रक्तचाप उत्पन्न कैसे होता है? तो ये जो होता है निलय के संकुचन से, ये आपका सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है? तो मृग होगा, मूत्रवाहिनी होगा, मूत्राशय तथा मुर्गमार्ग होता है, या तो मूत्रमार्ग होगा, या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर इनमें से सभी है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजनी वत्रीय पदार्थ शरीर से बाहर कैसे आते हैं? तो ये जो आता है उत्सर्जन द्वारा आता है, ठीक है। मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं? तो एक जोड़ा होता है, यानी 2 गो वृक्क होता है। किडनी हम लोग का क्या गो है? 2 गो है। मूत्र में क्या पाया जाता है? तो जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड, क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से सभी होगा, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा। जल भी पाया जाता है, यूरिया भी पाया जाता है, और सोडियम क्लोराइड भी पाया जाता है, ठीक है, तो इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 96 में, कहा जा रहा है कि नेफ्रॉन में प्याले जैसी संरचना क्या है? तो बोमेन संपुट को कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहते हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग भी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 97 में, कह रहे हैं कौन सी रचना बोमेन संपुट से घिरी होती है? तो ग्लोमेरुल्स, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 98 पे, कहा जा रहा है वृक्क के अक्रिय होने की अवस्था में क्या होता है? तो शरीर विषैले अपशिष्ट पदार्थ का संचित करने लगती है, ठीक है, ये भी डीप क्वेश्चन है, आपके लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 99 पे, कहा जा रहा है कृत्रिम वृक्क किस क्रिया से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है? तो अपोहन के द्वारा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। 100 में कहा जा रहा है कि हृदय का सामान्य अनुस्थिलन दाब क्या होता है? तो ऑप्शन से आपका 120 mm, ठीक है, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? 120 mm, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, जो इंपॉर्टेंट नहीं था वो भी हमने आपको बता दिया। जल्दी इसका तीसरा पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें 50 सवालों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे उसमें से कौन इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगले